हाय फैलाज। सो है वी मीट अगेन। दोबारा मिल रहे हैं हम। जैसा मैंने बताया था, मैं नई सीरीज स्टार्ट कर रही हूँ मार्केट डोज पे। एंड यू शुड थिंक रिच एंड गेट स्मार्ट। जो ये मेरी सीरीज है, बेसिकली आई स्टार्ट विद माई इंट्रोडक्शन। मेरा नाम अंकिता कुलश्रेष्ठ है एंड आई बिलोंग टू अ कायस्थ कम्युनिटी। मेरा जो पिछला 14-15 साल का एक्सपीरियंस रहा है वो बैंकिंग एंड फाइनेंस इंडस्ट्री में रहा है। मैं बिल्कुल मार्केट्स के बारे में बात करने के लिए एलिजिबल हूँ बिकॉज मेरे पास सर्टिफिकेशंस है। एमफी एंड आईआरडीए। एमफी इज फॉर म्यूचुअल फंड एंड आईआरडीए इज फॉर इंश्योरेंस रेगुलेटरी। तो बोथ द सर्टिफिकेट्स मेरे पास हैं, जिसके वजह से मैं आप लेजिटिमेटली आपसे बिल्कुल मार्केट की एंड क्लियर कट बात कर सकती हूँ। सो बेसिकली इक्विटी मार्केट्स होती क्या है? इक्विटी मार्केट इज अ पूल ऑफ लार्ज मिड कैप एंड अ स्मॉल कैप कंपनीज का एक पूल होती है। लार्ज कैप कंपनीज, टॉप 100 कंपनीज जो है इंडिया में, 100 to 250 is your mid cap and 250 and above is your small cap companies. So large cap, if I name Reliance Industries, Infosys, HDFC Bank, these are the big names, right? जिनका market capitalization 25,000 करोड़ से ज्यादा का है। उससे नीचे वाली 5 to 25,000 करोड़ के बीच में जो होता है वो मिड कैप रहता है। एंड जो स्मॉल कैप है वो बेसिकली आपका 5,000 करोड़ मार्केट कैपिटलाइजेशन जिन कंपनीज का कम होता है 5,000 करोड़ से, वो मिड कैप होती है। सो इस वीडियो को मैं ज्यादा लंबा ना करते हुए बेसिकली थोड़ा बहुत आपको आइडिया देना चाहती हूँ कि मार्केट्स जो होते हैं, इक्विटी मार्केट्स, वन शुड नॉट बी अफ्रेड ऑफ। ठीक है, अभी डायनेमिक्स, आज की जियोपॉलिटिकल सिचुएशन देखते हुए अभी डायनेमिक्स इतने हमें वी आर सीइंग अ लॉट ऑफ वॉलेटिलिटी इन लास्ट 1 ईयर, और मार्केट्स काफी गिरे भी हैं, सपोर्टिंग लेवल्स पे अभी, फ्रॉम अ रेजिस्टेंस लेवल टू अ सपोर्टिंग लेवल। सो मार्केट दो चीजों पे चलता है। एक होता है फंडामेंटल, दूसरा होता है आपका सेंटीमेंट। अब फंडामेंटल्स क्या होते हैं? फंडामेंटल्स होते हैं कंपनी का कॉर्पोरेट गवर्नेंस, कंपनी की कॉर्पोरेट ग्रोथ, कॉर्पोरेट अर्निंग्स लास्ट 1 ईयर, उसके रेवेन्यूज क्या रहे हैं, उसका कोई मार्केट में रेपुटेशनल लॉस तो नहीं हुआ है। सो दीज आर द फैक्टर्स। सेंटिमेंट्स क्या होते हैं? सेंटिमेंट्स होते हैं, मान लीजिए हिंदुस्तान यूनिलीवर का हम स्टॉक उठाते हैं और सुबह से लेके हम शाम तक उसके प्रोडक्ट्स यूज करते हैं, इन टर्म्स ऑफ फ्रॉम ब्रशिंग योर टीथ टू हैविंग अ food cooked in your kitchen, is your sentiment that is connected with the company. Buying a MRF tire, which company you would prefer to get the tire? Either Eicher Motors or MRF, right? So uh, uh, ये होते हैं बेसिकली मार्केट में सेंटिमेंट्स। एंड द मार्केट हमें हर सिचुएशन देता है। मार्केट में कंपाउंडिंग होती है, हर साल एक कंपाउंडिंग होती है, हर 5 साल में होती है, 10 साल में होती है, 15 साल में होती है। तो जितना आपका इन्वेस्टमेंट पीरियड लॉन्गर रहेगा मार्केट में, उतना यू आर गोइंग टू मेक प्रॉफिट्स। एज अ लेमैन मैं ये आपको समझा रही हूँ। दैट इज व्हाई आई एम यूजिंग वेरी बेसिक एग्जाम्पल्स। सो आज का जो मेरा ये वीडियो था इक्विटी मार्केट्स पे, आज की सिनेरियो देखते हुए वन शुड नॉट बी गेटिंग अफेक्टेड कि नहीं यार मेरे को लॉस हो रहा है, मैं बंद कर देता हूँ या मैं मार्केट से पैसा निकाल लेता हूँ। नहीं, कीप स्टे इन्वेस्टेड। मार्केट में every you know there are you can say there are experts, they can give you global ज्ञान, मार्केट में ये हो रहा है, जियोपॉलिटिक्स में ये हो रहा है, this and that, but as long as you stay invested in the market you're going to make money। आज किसी ने मान लीजिए 10 रुपए का रिलायंस का शेयर लिया था back in 90s, and today that share prices after split also it is hovering around between 2000 to 2100। so what if somebody has holded that share for 30-35 odd years? Look at the amount of money that person has minted in these many years। सिर्फ एक 10 रुपए की वैल्यू का शेयर, मतलब अगर किसी के पास 10,000 शेयर्स थे तो आप मल्टीप्लाई कर लीजिए आज की डेट में क्या वैल्यूएशन होगी उसकी।
So the idea is buy right and keep tight. सही खरीदो और लंबे समय तक उसे रखो. बाय एंड होल्ड स्ट्रैटेजी आपका होना चाहिए. सो यस, इसी के साथ मैं अपना जो आज का ग्लोबल ज्ञान है या मार्केट डोज है उसको एंड करती हूँ. आपके कोई भी क्वेश्चंस है, क्वेरीज है इक्विटीज को लेके, इक्विटी मार्केट्स को लेके, आज की जियोपॉलिटिकल सिचुएशन को देखते हुए, यू कैन डीएम मी. आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं. एंड या फॉर वेट टिल माय नेक्स्ट वीडियो. गुड टू सी यू fellas, भाई लोग, भारत की जनता. थैंक यू सो मच फॉर हैव टू गिव मी सम व्यूज. बहुत ज्यादा तो नहीं आए हैं बट जितने भी आए हैं थैंक यू सो मच. जिन लोगों ने व्यू किया है, लाइक किया है, एंड डू कीप like, subscribe my channel, comment if something is not right, if you're not liking it, do let me know, give me feedbacks. बताइए मुझे. मैं हिंदी में इसीलिए ही बना रही हूँ क्योंकि ये सब तक पहुंच पाए. ये सिर्फ कुछ एक पर्टिकुलर सेक्शन के लिए नहीं है, नीश के लिए नहीं है, ये मास के लिए है. सो या, थैंक यू सो मच. बाय.